सभी लोगों से जय श्रीराम। अलका दीदी जयतांतरण, कीर्ति जयतांतरण, मणिभुआ जयतांतरण, सभी लोगों से जयतांतरण, जय श्रीराम। जयतांतरण आदित्य दीदी, अपनी चर्चा चल रही है उत्पन्न ज्योति कमलावती, उत्पन्न ज्योति चरणावती, उत्पन्न ज्योति कर्ण, उत्पन्न ज्योति चरणावती, उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति विंदावती, उत्पन्न ज्योति भक्तावती, उत्पन्न ज्योति जैनावती, चैताना सानिधि, उत्पन्न ज्योति विक्सावती, उत्पन्न ज्योति रमनावती। और अपन अभी वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं उत्पन्न ज्योति दीप्तावती की। चैताना अंशुमा जी, अंशुमा दीदी नहीं, अमिनेश के नाम से निधि बहन, मणिबुआ जयतांतरण, जयतांतरण रुचि बहन जयतांतरण, जयतान और किसी के नाम से कौन है, नाम लिखिए जल्दी। अलका दीदी, तनु बहन जयतांतरण, अर्क के नाम से कौन छुड़ता है, बिल्कुल याद ही नहीं है शायद। ठीक, चलिए जब तक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, जब तक आप अपने कमेंट। उषा जी जयतांतरण। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः, नमः वंशिद्धि नमो नमः, ओम 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 नमः वंशिद्धि नमो नमः। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारतरण मढ़ाचार्य जी महाराज की जय जय जय। अल्पना जी जुड़ती अनिमेश के नाम से। ठीक है अल्पना जी, अनिमेश के नाम से अल्पना दीदी हैं। हाँ ठीक है। वैशाली जी तांतरण, अर्क के नाम से कौन है, अर्क के नाम से चाहिए। अनिमेश के नाम से अल्पना दीदी कभी कभी जुड़ती हैं, रोज नहीं। चलिए उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, अपन दीप्ति स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं भैया। अपन ने दीप्ति का अर्थ समझा है। दीप्ति का अभी दीप्तावती का नहीं, दीप्ति का अर्थ होता है प्रकाश। दीप्ति को अपन ज्ञान भी कहते हैं। आचार्य तारण स्वामी ने अपने ग्रंथों में 14 दीप्तियों की चर्चा करी है। 14 नदियों से उन्होंने 14 दीप्तियों को हटाया है। उन्हीं 14 दीप्तियों की एक समग्र शक्ति है ये दीप्तावती, जिसमें पूरी की पूरी 14 दीप्ति समाहित है। उन दीप्तियों की चर्चा यदि आपको स्मरण में आई हो तो अपन ने 14 दृष्टि के बाद 14 दीप्तियों का प्रसंग लिया था। बहुत आनंदपूर्ण 14 दिवसीय चर्चा चली थी भैया, जिनमें अपन ने इन 14 दीप्तियों को समझा था। संगीता दीदी, रेखा जी, विदिशा, राधा, हाँ रेखा जी चैतांत, राधा जी नहीं रेखा जी, कहाँ से याद नहीं। चैतांत सोना दीदी। चलिए हम अब विषय पे आए। जहाँ 14 दीप्तियों की अपने चर्चा करी थी, उन 14 दीप्तियों की सार दीप्ति है यह भैया दीप्तावती। कुछ दीप्तियों के नाम यदि आपको स्मरण में हो तो आप याद करें उन्हें। चित्त शांति दीप्ति और ज्ञान रमण दीप्ति आदि आदि जो दीप्तियाँ थी, दीप्ति जो प्रकाश था भैया, अतः स्वभाव में रमण कराने वाली ज्ञान रमण दीप्ति आदि आदि जो दीप्तियाँ थी, उन दीप्तियों की जो अपन ने चर्चा करी थी, उनका यहाँ प्रसंग बन रहा है। अंशुमा दीदी, पुष्पलता बुआ जी, इंदिरा जी, सबसे जयतांतरण। उन दीप्तियों का यहाँ प्रसंग है। दीप्तावती शक्ति मतलब उन 14 दीप्तियों का यहाँ प्रसंग है। जैसे ज्ञान रमन रे दीप्ति, चित्त शांति दीप्ति, चित्त उत्पन्न शांति दीप्ति। इस प्रकार से यहाँ गुरु महाराज ने जो 14 दीप्तियों का स्वरूप कहा था भाई, उन दीप्तियों से यहाँ जो सार प्रकट हो रहा है, सार क्या भैया, क्या प्रकट हो रहा है कि अपने शुद्ध वीतराग स्वभाव की रमणता करने वाली ये ज्योतियाँ हैं भैया। अपने
ज्ञान प्रकाश में जो अपने अंदर में अलौकिक अद्भुत ज्ञान प्रकाश है भैया, उस अलौकिक अद्भुत ज्ञान प्रकाश में रमण करने वाली 14 दीप्ति है। इन दीप्तियों का स्वरूप अपन ने समझा था, उन 14 दीप्तियों की चर्चा अपन ने बहुत अच्छे से की थी, और अब उनका सार यहाँ तारण स्वामी कह रहा है। आज भैया दीप्तावती शक्ति की आप अंतिम अनुमोदना का दिवस है, तो अपन सबसे पहले उन 14 दीप्तियों की अनुमोदना करें, क्योंकि उनके नाम यहाँ नहीं है सामने अपने, तो स्मरण में मुझे भी नहीं रहा कि सामने निकाल लेता मैं, तो उनके नाम तो फिलहाल अपने स्मरण शक्ति में नहीं है भैया, लेकिन फिर भी वह 14 दीप्तियाँ ही इस दीप्तावती शक्ति का प्रकाश है। उनकी उस ज्ञान में रमणता, कमल स्वभाव में रमणता, कमल स्वभाव में रमणता रूप दीप्ति, अपने ज्ञान भाव में रमणता रूप स्वभाव में जो चरण करने वाली प्रकाश में शक्ति, उसका नाम दीप्ति है। तो ये ज्ञानमय दीप्ति का हो, सिद्ध शांति दीप्ति का हो, अंतर में शीतलता शांति आनंद प्रदान करने वाली दीप्ति, शीतलता शांति में डुबाने वाली दीप्ति, ज्ञान में रमण करने वाली दीप्ति, ऐसी जो अद्भुत आनंद सरोवर में उछालती हुई, अपने सिद्ध स्वभाव में केली करती हुई भैया, अपने ध्रुव भाव में बिलसती हुई ये जो शक्तियाँ हैं, उसका नाम दीप्तावती शक्ति है। और इन 14 दीप्तियों में अपने ध्रुव स्वभाव का ही प्रकाश है, अपने आनंद स्वरूप का ही प्रकाश है। तो अपन उस प्रकाश में, उस अनंत ज्योति में, उस शुद्ध ज्योति प्रकाश में अपन उन दीप्तियों का अनुभव करें भैया। और देखो तो भैया, दीप्तिमान अपन 2 दिन से रोज कह रहा है, अनंत दीप्तिमान अपना स्वभाव है, अनंत दीप्ति स्वरूप ये अपना चैतन्य स्वभाव है भैया। और ऐसे चैतन्य के प्रकाश में अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है। लेकिन जब तक ज्ञानी श्रावक ऐसे आत्म अनुभव के रहस्य को नहीं समझता भैया, जब तक ज्ञानी साधक अपने आनंद स्वभाव के प्रकाश को नहीं जानता, तब तक उसको ये बोध नहीं होता भैया, अपने प्रकाश का बोध नहीं होता। वास्तविकता में दीप्ति आत्मा की ज्ञान की रमणता की शक्ति है। आत्मा में जीव जब अपने स्वरूप की अनुभूति का लाभ उठाता है भैया, अपने स्वभाव में अपने ज्ञान में रमण करता है, कमल भाव में रमण करता है, शुद्ध बुद्ध सिद्ध शुद्ध मुक्त ज्ञान प्रकाश में रमण करता है, ज्ञान में जो शीतलता का वेदन है, ज्ञान में जो शांति का वेदन है भैया, जो अनेक प्रकार के विकल्पों से रहित, जो अपने वीतराग पद का जो स्वाद है, वो सब ही दीप्तावती शक्ति का प्रकाश है। अनंत दीप्तमान गुणों को स्वयं अपने वीतराग अनुभव में प्रकाशित करने वाली, प्रकट करने वाली भी, अपने ज्ञान में भाव को अपने में व्यक्त करने वाली ये शक्ति है भैया, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती। और इस दीप्तावती शक्ति का अनंत प्रकाश इस सर्वलोक में व्याप्त हो रहा है। जीव इस अनुभूति को जानता नहीं है, जीव इस अनुभूति को अपने अंतर में पहचानता नहीं है, लेकिन ये अनुभूति अनंत प्रकाश में अनुभूति है। और जब जीव को स्वयं में बोध होता है कि देखो देखो ऐसा अनंत प्रकाश मेरा अविचल अपना स्वभाव है, ये अनंत प्रकाश ये मेरी अपनी स्वयं की चेतना है, जब जीव को बोध होता है कि हाँ देखो 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 ध्रुव में विलास हो रहा है, ध्रुव अनंत चतुष्टय में विलास हो रहा है। ऐसे अनंत चतुष्टय में ध्रुव पद में विलास का नाम है भैया, महाविलास चेतन शक्ति का नाम है। क्या नाम है? उत्पन्न ज्योति दीप्तावती। अनंत प्रकाश का नाम है जीवात्मा, अनंत प्रकाश का नाम। और आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने 14 दीप्तियों में अनंत स्वभाव की, अपने अनंत प्रकाशमान स्वभाव की रमणता को स्पष्ट किया भैया, और आत्मज्ञानी साधकों को अपने ज्ञान आनंद में डूबने का अवसर दिया है। यह जीवात्मा जैसे कि बाहर की नदियां अपने जल से सराबोर हैं, ऐसे ही ये ज्ञान में दीप्तियां, ये आत्मज्ञान में दीप्तियां अपने ज्ञान रमणता में
अपने परम आनंद से, अपनी परम शांति से, अपने परम सुख से, अपने सिद्धत्व से, अपने परम ज्ञान भाव से परिपूर्ण है भैया। जैसे नदियां सराबोर है अपने जल से, वैसे ही ये ज्ञान दीप्तियां सराबोर है अपने ज्ञान भाव से भैया, ज्ञायक भाव से। और ज्ञायक भाव में प्रकाशित होती हुई ये ज्ञान में दीप्तियां, ये ज्ञान रमन रे दीप्ति, ये ज्ञान में रमती हुई दीप्ति भैया, सिद्ध शांति दीप्ति भैया, ये ऐसी दीप्तियां हैं जो जीव को अपने ही पूर्णत्व का, अपने वीतराग भाव का बोध कराने वाली है। शांत शून्य स्वभाव में शून्य रमण दीप्ति, ऐसी नाम है ना, वहाँ सूक्ष्म क्रांति दीप्ति, ऐसे अतीन्द्रिय सूक्ष्म आत्मा की क्रांति घटने वाली, अंतर में प्रकाश की क्रांति को घटाने वाली, कमल स्वभाव की क्रांति को खड़ा करने वाली, वीतराग पद की क्रांति को उद्वेदिक करने वाली, वीतराग तत्व की क्रांति का शोर मचाने वाली है। चारों तरफ ऐसी प्रकाश में शक्ति को क्रांति में उत्पन्न करने वाली, जहाँ सिद्ध स्वस्थान में रमणी सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा सहज प्रकाशित जानने में आए हैं। ऐसे परम भाव को व्यक्त करती हुई, ऐसे पूर्ण परम पारण, देखो तो ये सर्व आत्म प्रदेशों में, ये शुद्ध आत्मा सर्व आत्म प्रदेशों से शुद्ध ज्ञान में अतीन्द्रिय सूक्ष्म अपने ही वीतराग पद का स्वामी है। ऐसी ज्ञान की क्रांति को खड़ी करने वाली, ज्ञान रमणता की क्रांति को खड़ी करने वाली, ऐसी भैया उत्पन्न ज्योति दीप्तावती। इस दीप्तावती शक्ति की अनुमोदना से 14 दृष्टियों की अनुमोदना हो जाती, 14 दीप्तियों की अनुमोदना हो जाती है। 14 दीप्तियां पूरी इसमें समाहित हैं, और यहाँ दीप्तिमान दैदित्यमान प्रकाशमान होता हुआ पूरा का पूरा वैभव, अनंत गुणों का प्रकाश, दैदित्यमान शक्ति, अभेद आत्मा सर्वकाल सदाकाल जयवंत अपनी ही चैतन्य क्रांति में प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा आनंद का सरोवर घटता है अंतर में, ऐसी पूर्णत्व की भावना प्रकट होती है कि सहज वर्तना में आता है कि देखो ये परम पारणामिक भाव में ये आत्मा ही परिपूर्ण ज्ञान का सिंधु है, अर्थात परिपूर्ण ज्ञान का सिंधु है, परिपूर्ण ज्ञान का सागर है। तो देखो तो इस आत्मा में ना कोई सल है, ना कोई शंका है, ना कोई चिंता है, ना कोई कांक्षा है, ना कोई वांछा है। ये आत्मा तो पूर्ण परमानंद में शुद्ध आत्मा ही है भाई, शांत सरोवर चैतन्य में आत्मा भाई। उलझन नहीं है आत्मा की, इन दीप्तियों में उलझन नहीं है भैया। फिर क्या है, एकदम सहज सुलझा ज्ञान मात्र स्वभाव है, जहाँ ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान, आत्म ध्यान, आत्म परिणति, ज्ञान भाव की रमणता, शुद्ध ज्योति स्वरूप का प्रकाश, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, खिला खुला आनंद में अपने वीतराग तत्व का शोर है भाई। नाम ही ना सूक्ष्म रमण क्रांति दीप्ति, सूक्ष्म स्वभाव में रमण करती हुई अपने स्वस्थान में अपने में प्रकाश, अपनी क्रांति को घटित करती हुई दिखती है, अर्थात प्रकाशमान स्वभाव को व्यक्त करने वाली हैं ये दीप्तियां। आपके अंतर में जो करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशमान आनंद चतुष्ट स्वभाव है ना, उस प्रकाशमान शुद्ध स्वभाव को, उसकी क्रांति को उपलब्ध कराने वाली दीप्तियां हैं भैया। जब ज्ञानी साधक इन दीप्तियों को अपने में ही स्वानुभव करता है, जब ज्ञानी साधक इन दीप्तियों का वेदन स्वयं में ही करता भैया, तो उसे पता लगता है कि तारण स्वामी ने क्या क्रांति उठाई, उन्होंने क्या अलौकिक अद्भुत ज्ञान रमणता का मार्ग दिया, कैसे उन्होंने अंतर आत्मा के प्रकाश की क्रांति को कैसे खड़ा कर दिया, कैसे वीतरागता के सरोवर खोल दिए उन्होंने। चारों ओर से सर्वांग में झलकती हुई शुद्ध वीतरागता, सर्व आत्म प्रदेशों में वर्तता हुआ अपना चैतन्य वैभव कैसे उन्होंने उछाल दिया अनंत चतुष्टय के वैभव को भैया। ऐसी अलौकिक और अद्भुत क्रांति का जन्म कराने वाले ये वीतरागी संत, जिन तारण तरण स्वामी के अंदर घटने वाली वीतराग परिणति हैं, और इस वीतराग परिणति को जो अनुभव करता है वही गुरु महाराज के रहस्यों को जानता भी। अलौकिक है, अद्भुत है भैया ये सब, लेकिन अनुभव में आए तो जीवात्मा अनुभूति का लाभ लो, अनुभूति का। काय की अनुभूति का भैया? अरे तारण तरन जिन स्वामी
उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, ऐसे अंतर ज्योतिर्मान दीप्तावती स्वभाव के प्रकाश को जगमगा रहे हैं। और भैया जब अपन इस शुद्ध प्रकाश का अनुभव अपन जब स्वयं में करेंगे भैया, जब जगमगाता हुआ अपने वीतराग पद अपने को सहज प्रकट हो जाएगा, अनुभूति में जाग जाएगा, हर पल अनुभूति में जागेगा इस सहज वीतराग स्वभाव। और नहीं तो भैया मचाते रहो विकल्प, करते रहो आकुलता व्याकुलता, उलझते रहो इस संसार की भावनाओं में, कहीं कुछ नहीं है, कहीं रंच मात्र कुछ नहीं है। ओ जीवात्मा सुन रहे हो कि नहीं, इस लोक में इस संसार में कहीं कुछ भी नहीं है, मात्र चैतन्य की क्रांति है बस। शुद्ध चैतन्य में आत्मा की क्रांति में घटित होता हुआ, चैतन्य की क्रांति में घटता हुआ अपना वीतराग स्वभाव भैया, अपने ज्ञान घन स्वभाव में अनुभूति में आता हुआ अपना वीतराग स्वभाव भैया, ये चैतन्य क्रांति आत्म क्रांति का उद्घोष है भैया। बस अंतर से घटे ये घटना, बस क्या घटना घटे, ये अपना दीप्तिमान स्वरूप होता हुआ, ये ज्ञान में क्रांति का उद्घोष करता हुआ भैया, चैतन्य के प्रकाश को, सूक्ष्म स्वरूप की रमणता को सहज व्यक्त करता हुआ, ये दीप्तिमान अनंत देदीप्यमान करोड़ों सूर्यों जैसा जगमगाता हुआ ये प्रकाश आपको आपकी उपादान चेतना से छलकता हुआ दिखाई दे, आपको भय ना लगे, आत्मरमणता से डर ना लगे, ज्ञान में प्रकाश से इस दीप्तियों में रमने का आपको, इन दीप्तियों में रम जाओ आप निर्विकल्प होके अपनी अनंत परम शांति में, अपने परम सुख में, अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय आनंद के रस में, अपने शीतलता में, ज्ञान की रमणता में आप बहुत सहजता से डूब जाओ और आपको भैया जरा सा भी विकल्प ना रह जाए, आपको आपका शुद्ध प्रकाशमान स्वरूप ये ज्ञान में घन सिंधु, ये ज्ञान में अनंत चतुष्टय घन सिंधु, ये अपना वीतराग पुंज आपको सहज आपकी उत्पन्न ज्योति दीप्तावती ऐसी अनुमोदना भावना जब अंतरात्मा से ऐसा उछलेगा ना, जब अंतरात्मा से ऐसा छलांग लगाएगा ना, अंतरात्मा से जब ऐसी क्रांति घटेगी ना कि हा जय हो जय हो जय हो, जब ऐसा अंतर आत्मा का भाव प्रगटेगा ना, जब तुम्हें समझ में आएगा कि आह देखो 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 जगमगा उठा है वीतरागता का स्वर। और जब जीवात्मा जब इस वीतराग में चैतन्य स्वभाव को अपने अंतर में घटता हुआ देखोगे, आहा देखो देखो दीप्तावती ज्ञान में रमती हुई अपने चैतन्य प्रकाश को, महाक्रांति को, शीतल देखो, शांत शून्य मौन एकदम ध्रुव शीतलतामय शांति में एकदम निर्विकल्प आनंद के रूप में करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशित होती हुई अपनी केवल ज्ञान महाज्योति अंतर स्वभाव पूर्णत्व का भाव सहज प्रकाशमान हो रहा है। और देखो तो देखो तो देखो तो सर्वन्य रूप सर्वव्यापी अपना सूक्ष्म आत्मा सहज ही प्रकाश में आ गया है। ऐसा सहज ही ममल स्वभाव, अपने ममल स्वभाव का प्रकाश सहज ही अपनी दीप्ति में, अपनी अर्थात अपनी ज्योति में, अर्थात ज्योति मतलब अपने ज्ञान के प्रकाश में आ गया है। तभी तो उत्पन्न ज्योति कहा तारण स्वामी ने, कहा कि वो ज्योति प्रकट हुई, प्रकाश प्रकट हुआ है, वो क्रांति घटी हुई है, प्रकाश की क्रांति खड़ी हुई है। काय का प्रकाश की क्रांति हुई भैया, अनंत दीप्तिमान स्वभाव उत्पन्न ज्योति दीप्तावती आसमान स्वभाव की क्रांति घटी है। अंग अंग सर्वांग में वो तेज बरत रहा है, वो शोर बरत रहा है, वो प्रकाश बरत रहा है, जिसको समाहित नहीं किया जा सकता, जिसको किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता, जो किसी से बाधित नहीं हो रहा, जिसे कर्म नहीं रोक पा रहा है, जो जिसपे ज्ञानावर्णीय आदि कर्मों का वश नहीं चल रहा है, जो इन सब कर्म प्रकृतियों से एकदम बाहर उछाल मार रहा है, क्रांति रूप में घट रहा है, और जिस शोर को संभालने के लिए का लोक कम पड़ रहा है। लोक और अलोक, लोक तो छोड़ो, सोचो ये लोक तो छोड़ो, लोक में ही सब जीव रहते हैं, लेकिन ये प्रकाश इतना अनंत है कि अलोक को भी अपने में समा रहा है, इतना अनंत अनंत है, लोक का लोक से भी। लेकिन ये जीव का ज्ञान ही है जो यहाँ रहते रहते भी अलोक को भी अपने ज्ञान में ला सकता है ही नहीं। अतः सर्वलोक अलोक सब, पूरा लोक सर्वव्यापी, सर्व कुछ इस ज्ञान की शक्ति में, इस दीप्तमान ज्योति में उत्पन्न ज्योति दीप्तावती।
सोचो, इतना अनुभव, गम्य स्वभाव, इसी आत्मिक क्रांति का स्रोत, ऐसे पूर्णत्व की क्रांति, ऐसी चैतन्य की महाघटना, ऐसी चैतन्य का अनंत स्वर, ऐसी महाशक्ति का नाम है उत्पन्न ज्योति दीप्तावती। जीवात्मा, तुम कहाँ पागल हुए जा रहे हो संसार में, मोह में, राग में, विषयों में, वासनाओं में, कामनाओं में, भौतिक विकल्पों में, कहाँ अपनी अपनी अंतर्ति दीप्तावती के प्रकाश को प्रकाशीभूत होते हुए देखो ना। दीप्तावती महाशक्ति के अंतर अनुभव को अपने में घटते हुए देखो ना। और जीवात्मा, जब तक अपने में घटते हुए इस दीप्तावती शक्ति के प्रकाश को नहीं देखोगे, ममले 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 ममले, शांत शून्य मौन निर्विकार और सर्व आत्मा में सत्ता, जहां माद पारिणामिक भाव की लहरें उठ रही हैं, क्रांति में सम्यक्त का प्रकाश है, ज्योतिर्मय शांत मौन शून्य एकदम निर्विकल्प तत्व प्रकाशित हो रहा है, जहां ना कोई अड़चन है, ना कोई अटकन है, जहां ना कोई वादा है, अव्ययवाद, समस्त बाधाओं को टालते हुए, समस्त आवरण को मिटाते हुए, ये ज्ञान रमण रे दीप्ति, सूक्ष्म क्रांति में दीप्ति, ये ऐसे अंतर आत्म हिलोरे ले रही है कि जहाँ केवल ज्ञान चतुष्टय पंचम केवल ज्ञान का बीतराग भाव प्रकट है भैया। सर्वव्यापी आत्म तत्व अपने ही निर्विकार भाव का अर्थात विदितमान शक्ति का वेदन कर रहा है। कहीं भी अपने स्वभाव के बाहर कुछ भी नहीं है। अनंत गुण एक जगह समाहित अपने संपूर्ण स्वभाव को प्राप्त है, अपनी पूर्णता को प्राप्त है भैया। ऐसी ऐसी करोड़ों सूर्यों जैसी दीप्ति, ऐसी देदीप्यमान शक्ति से संपूर्णता का वैभव, संपूर्णता का वैभव, परिपूर्णता का होने का अनुभव। सोचो चेतनात्मा, जब कोई श्रावक ऐसी उत्पन्न ज्योति दीप्तावती को परिपूर्ण ज्ञान मात्र, गायक मात्र होने के अनुभव को अपने अंतर में करता होगा, लोकालोक को एक क्षण में झलकारा होगा, तो क्या आनंद में डूबा होगा वो। कितनी शांति, कितनी शीतलता, कितना समरस, विकल्प से रहित, कितना गहरा अनुभव होता होगा निर्विकल्प उस प्रकाश में सत्ता का, कि देखो देखो, जहाँ सहज सारी कायनात सहज झलक रही, एक समय में सर्व ज्ञेय पदार्थ झलक रहा है, और जहाँ विकल्प नहीं है किसी को देखने का, ऐसा ऐसा सुख, जहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं, जहाँ टोकने वाला नहीं, कहाँ कोई रोकने वाला नहीं, अर्थात घातीय कर्मों के बंधन ही नहीं है। ऐसी दीप्तिमान शक्ति, ऐसी दीप्तिमान शक्ति जहाँ कोई आवरण नहीं है, ऐसी दीप्तिमान शक्ति तारण स्वामी कह रहा है, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, ए भव्य आत्मा, अब तो अपने ऐसे पूर्ण प्रकाश की अनुमोदना कर ले, ये जयवंत हो, जयवंत हो, हे दीप्ते, हे दीप्तावती महाशक्ति, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। और भगवान आत्मा, यदि अभी भी ऐसी आत्म ज्योति की अनुमोदना नहीं है, अभी भी ऐसी आत्म ज्योति के प्रति भाव नहीं आते, ज्ञान ज्योति के प्रति भाव नहीं आते, अपने चैतन्य महासागर में रमने के भाव नहीं आते, तो चेतन आत्मा, ये आत्मा ही अज्ञान में हो रही है। सुनो तो, जब तक ये अज्ञान भासना चल रही है, जब तक ये अज्ञान भावना चल रही है, जब तक संसार है, जब तक तुझे अपने हृदय से, अपनी आत्मा से उत्पन्न ज्योति दीप्तावती का बहुमान नहीं है कि मैं पूर्ण देदीप्यमान प्रकाशवान केवल ज्ञान सत्ता का अखंड ज्ञान घन सत्ता का धनी वीतराग चतुष्टय में आत्मा हूं, जब तक तुझे ही अपनी देदीप्यमान सत्ता का बोध, अपनी पूर्णता का बोध नहीं है, तब तक तू दुनिया में दर दर का भिखारी भीख मांगेगा और कुछ नहीं करेगा। मुझे ये जानना, वो जानना, ये करना, वो करना, भीख मांग मांग के काम चलाएगा दुनिया में, पर गे में अटक अटक के, ज्ञानावर्णी कर्म के अटकेले में, ज्ञानावर्णी कर्म के आवरण में तू अपने आप को जानेगा, अपने आप को देखेगा। और भव्य आत्मा, यदि तू अपने प्रकाश को अनुभव करे, यदि तू अपनी ज्योति के सहकार में जाए, यदि तू अपने ज्ञान के परिचय को प्राप्त करे, यदि तू अपनी वीतरागता को अपने अंतर में प्रगटाए, तो तेरे से ज़्यादा प्रकाशित, तुझसे ज़्यादा तेज में, तुझसे ज़्यादा प्रकाश में और कोई भी वस्तु नहीं है भैया। ऐसा अलौकिक तत्व है ये जीव, ऐसी अद्भुत क्रांति है इस आत्मा में, लेकिन भगवान आत्मा कोई अपने स्वरूप को पहचानने तैयार नहीं, कोई गुरु महाराज की बात सुनने तैयार नहीं, कोई उत्पन्न ज्योति दीप्तावती का आह्वान करने तैयार नहीं कि हे दीप्ते, हे महाज्योति, हे
परम प्रकाशनी, है सर्वव्यापनी, है सर्व मंगलकारिणी। क्यों? क्योंकि सर्वलोक प्रकाशनी है, दीप्ते अनंत दैदित्यमान गुणों का स्वारमण कराने वाली, परम शांति के वेदन में स्थित, परम शीतलता को प्रदान करने वाली, चंदन सी शीतलता को बिखेरने वाली, परम निर्विकल्प दशा का उद्घोष करने वाली, चैतन्य की क्रांति का नाद करने वाला, का बोध कराने वाली है दीप्ते उत्पन्न ज्योति दीप्तावती। किसी के पास समय नहीं है भैया इसी ज्ञान रमणता में दीप्ति की अनुमोदना करने का। काय का टाइम है, कसाय करने का टाइम है, क्रोध करने का टाइम है, मन के चक्कर में रोने का टाइम है, कसाय करने का टाइम है, पाप करने का टाइम है, विकल्प करने का टाइम है, क्रोध आदि कसाय में व्यसनों में लिप्त करने के लिए टाइम है, इन सब विकारों की अनुमोदना करने के लिए टाइम है, राग देश करने के लिए टाइम है। लेकिन कोई कहे कि दीप्तावती की अनुमोदना कर लो, तारण स्वामी कह रहे हैं हे पागल, ए जीव जाग, उठ उठ उठ, दीप्तावती ऐसी उत्पन्न ज्योति दीप्तावती शक्ति की अनुमोदना कर जरा। अभी गुरुमा टाइम नहीं है, मन ही नहीं लगता चैतन्य प्रकाश में, दीप्तावती की अनुमोदना में मन ही नहीं लगता भैया। शुद्ध प्रकाशित होती हुई ये दीप्तावती शक्ति भाती नहीं है, स्वभाव का वेदन कराने वाली, ममले ममल वीतराग तत्व का अनुभव कराने वाली भैया, ये शक्ति भाती नहीं है, भाती नहीं, चित्त को ही नहीं अच्छी लगती भैया। अब जब चित्त को ही नहीं भाती, निज आत्मा को ही अच्छी नहीं लगती, जब ये दिप्ते 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 ये अनंत प्रकाश में दिप्ते, जब ये दीप्तावती अपने को आह्वान में नहीं आ रही, आहा जय हो जय हो जय हो, जब तक स्वयं अनुभव का विषय नहीं बन रही, तब तक भगवान आत्मा भटकने के अलावा जीवन में है क्या बताओ। भटकना ही भटकना अपने हाथ में है भैया, और इस भटकन को मिटाने का एक ही उपाय है जीवात्मा, इस भटकन को निपटाने का एक ही उपाय है, और क्या है भैया? उत्पन्न ज्योति दीप्तावती। कर लो रे उपाय, कर लो रे पागल जीव, उपाय कर लो रे पागल आत्मा। और यदि ये उपाय नहीं कर पाए तो निगोद जाओगे, निगोद 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 निगोद। उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, एक ही माला जपो। और जब ऐसी अनुभूतियों का केंद्र बिंदु आप पकड़ोगे, चित्त शांति दीप्ति को पकड़ोगे आप, देखो कैसी शीतलता, कैसी शांति, कैसा आनंद, कैसी क्रांति, कैसा शौर्य, कैसा सूक्ष्म अतीन्द्रिय भाव, कैसी आत्मरमणता, लौकिक ये तत्व, अद्भुत आश्चर्य, ऐसे 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 भौचक्का रह जाओगे, ऐसे आश्चर्य से भर जाओगे, और धीरे धीरे तुम्हारा सब आश्चर्य मिट जाएंगे, सारा अज्ञान मिट जाएगा, और तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव आएगा। तुम्हें बोध होगा, देखो 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 कैसा परम प्रकाश मिल गया, कैसी वीतरागता मिल गई, कैसा शौर्य प्रकट हुआ है, तीन लोक में नायक कैसी अनुभूति जागी है, कैसा प्रकाश जागा, कैसा आनंद का नाद हुआ। तुम्हें ऐसा सर्वांग से, आत्मा के सारे प्रदेशों से सर्वांग से उछलता हुआ ऐसा शोर मिलेगा जिसका कोई और नहीं, जिसका कोई छोर नहीं, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। ऐसी अनुभूतियों का रास रचाओगे चेतनात्मा, ऐसी अनुभूतियों में नृत्य करोगे, ऐसी ज्ञान भाव की अंतर भावनाओं में ऐसे विलास करोगे जैसे कि बस सुखी सुखो सुखी सुखो सुखी सुखो, आनंद ही आनंद हो जीवन में, आनंद के अलावा कुछ हो ही ना। कभी मन में विकार जन्म नहीं लेंगे, और विकार आएंगे भी तो कभी आत्मा से चिपकेंगे नहीं, ऐसा लगेगा विकार भिन्न आत्मा भिन्न। इन विकार से भिन्न, इन विकारी भाव से भिन्न, इन कर्तव्य भोक्तत्व आदि परिणाम से भिन्न, इन मन की वासनाएं और मन की इच्छाओं से भिन्न आत्मा तो शुद्ध ज्ञान प्रकाशमय है। अपना व्यवहार अपने आप बदल जाता है जब वीतराग भाव को स्वीकार करता है जीव, तो अंदर की कसाय अपने आप मरती है, और अंदर की कसाय मरती है तो बाहर से सबके प्रति सरलता आती है। ऐसे लगता है कि अपने निमित्त से किसी को दुख ना हो भैया, सबसे कह दो जय जैन उत्तम क्षमा, बस सुखी रहे सब जीव जगत के बस, और अपने जीवन में आनंद हो आनंद हो आनंद हो, और मात्र जीवन में आनंद हो, आनंद के सिवा जीवन में और कुछ भी ना हो, और कुछ भी ना हो। ऐसी उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, ऐसी आत्म ज्योति उत्पन्न ज्योति दीप्तावती
जिसके प्रकाश के प्रकाश में प्रकाशीभूत है सर्वलोक। अब तो अनुभव न कर लो रे, इतनी महिमा सुन के, इतनी शक्ति सुन के, 3 दिन से एक शक्ति का बहुमान सुन रहे हो, अब तो महिमा जगा लो रे। है उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, सर्वात्म प्रदेशों में एकमात्र ज्योति स्वरूप का अधिकार है दीप्ते। अपने अपने में अपने साम्राज्य को स्थापित करो और सर्वात्म प्रदेशों में मात्र तुम ही वर्तो। और वास्तव में तो तुम ही बरत रही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रकाश के अलावा अंधकार ही अंधकार है जगत में। तुम्हारा प्रकाश ना हो, उपादान शक्ति, ये दीप्तावती शक्ति ना हो, तो ना शांति है, ना आनंद है, ना कोई जीवत्व है। अरे अनंत सिद्ध परमात्मा भी तुम्हारी परम क्रांति के वेग में आनंदित हैं। अनंत अरिहंत देव भी इस केवल ज्ञान के उछाल में डूबे हुए हैं। ऐसी है दीप्तावती भी। अपन 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 कहाँ करता भोगता इन छोटी छोटी पर्याय मरे जा रहे हैं। देखो भाई, बहुमान का विषय है। और जिस जीव को अपने शून्य बिंद में प्रकाश इस वीतराग तत्व का बहुमान आता भैया, वही समझता है कि दीप्तावती क्या है। देखो भैया, इस दीप्तावती को जानने का, जो अपने में इसको प्रकाशित में प्रकाशित नहीं देख सकता, जो अपने को इसमें प्रकाशित नहीं जान सकता, उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए ना डरो, ना भयभीत रहो, ना उलझो और ना किसी प्रकार का द्वंद्व करो। फिर क्या है? निर्द्वंद है, निर्द्वंद है, आत्मा निर्द्वंद है। उत्पन्न ज्योति दीप्तावती थी, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती है और अनंत अनंत काल तक उत्पन्न ज्योति दीप्तावती प्रकाशित रही। तीनों काल इसका ही प्रकाश है भैया। अब देखो भैया, जिनके उर में इस प्रकाश की महिमा आई, उर मतलब हृदय, अंतरात्मा, जिनके उर में, जिनके हृदय में ये दीप्तावती शक्ति समा जाएगी भैया, आह्वान के माध्यम से, बहुमान के माध्यम से, इस शक्ति के चिंतन के माध्यम से, उपादान स्वरूप की आराधना के माध्यम से भैया, जिनके हृदय में यह भाव प्रकट हो जाएगा, यह दीप्तावती शक्ति अनंत काल के बाद आपसे परिचय हुआ है। मैंने अनंत काल के बाद अपने इसे दीप्तिमान स्वरूप को जाना है। गुरु महाराज की अमृत देशना से, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती से और इन 14 दीप्तियों के अखंड समुदाय के रूप में दीप्तावती है, इन 14 दीप्तियों से मैंने जाना है कि ज्ञान समुद्र तो, ज्ञान में प्रकाश तो आत्मा में सदा काल लहरा रहा है। शीतल, शांत, शून्य, मौन, सूक्ष्म, अतीन्द्रिय, वीतराग भाव तो आत्मा में किल्लोले कर ही रहा है। आत्मा तो आत्मा ध्रुव विलासी है ही, चेतन में चेतन की क्रांति तो घट ही रही है। लेकिन मैं आज तक आपसे अनजान था, इसलिए तो इस संसार के लिए बेगाना था, इसलिए इस संसार में पागल हुआ जा रहा था। लेकिन आज है महाज्योति उत्पन्न शक्ति, है दीप्ते, आज दीप्तावती शक्ति आपका परिचय प्राप्त हुआ है। आज सहज भाव से आपसे मिलने का अवसर मिला। गुरुदेव के उपदेश से मैंने जाना कि वास्तव में ये दीप्तावती शक्ति होती क्या है भैया। मैंने आपकी वाणी से, आपके उपदेश से इस दीप्तावती शक्ति को जान लिया, समझ लिया। अब तो एक ही भावना भैया, इस संसार के समस्त विकल्पों में आग लगाते हुए, सब चिंताओं को, सब क्रियाओं को धूल चटाते हुए, समस्त मन वचन काया की परिणति को धूल में मिलाते हुए भैया, अब तो एक ही भावना जयवंत है, एक ही आराधना जयवंत है, एक ही सत्ता जयवंत है। जय 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 हो उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, दीप्तावती, दीप्तावती। जय जयकार मचाती हुई, जय 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 कारणी, ये उत्पन्न ज्योति दीप्तावती शक्ति जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। अब तो ये भावना है, और ये भावना जब अंतःकरण से उछलती है, जब सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। उत्पन्न ज्योति दीप्तावती में जब ये भाव शक्ति उछलती है, तब ये सब कार्य की सिद्धि होती है। अरे भैया, ये उत्पन्न ज्योति दीप्तावती यदि अंतर भाव शक्ति ना उछले तो भगवान आत्मा, ये संसार की, ये अंतर आत्मा की, ये अंतर ज्ञान प्रकाश की सब बातें बेमानी है भैया।
इसलिए आत्मरमणता को सहज अनुभूति का मार्ग बनाओ। सही है रूबी जी। अंधकार, अज्ञान अंधकार का नाश करने वाली है। वास्तव में प्रकाश है ये उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, लेकिन आप उसे पकड़ो अपने अंतर में भैया। जब सहज आप भाव से पकड़ोगे, जब सहज अनुभूति में आएगी, और नहीं तो आग लग जाएगी। जय जयकार मचाओ, जयवंत कहो, ध्रुव शक्ति के प्रकाश में बिलसता हुआ जानो, और नहीं तो भैया आग लगेगी चित्त में। देखो भैया अज्ञान, देखो आखिरी बात है, आज हम थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं आपको, लास्ट बात कह रहे हैं, बिल्कुल लास्ट, और अनबोध ना करके क्लास छोड़ दे रहा है क्योंकि अब भी निकलने का। उत्पन्न ज्योति दीप्तावती वो क्रांति है, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती वो शौर्य है, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती वो प्रकाश है, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती वो शांति है, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती वो शून्यता है, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती वो निर्विकल्पता है। भगवान जी, जो द्रव्य का शाश्वत सिद्ध स्वभाव है, वो ज्ञान की रमणता है, वो अंतर ध्रुव का प्रकाश है, वो सूक्ष्म क्रांति है, वो अनंत चतुष्टय का वैभव है, जो द्रव्य का अपना त्रकालिक स्वभाव है भाई। और भगवान आत्मा जो भव्य जीव इस क्रांतिकारी महादीप्ति को, इस दीप्तावती शक्ति को अपने अनुभव से जानते हैं, अपने अनुभव में पहचानते हैं भैया, वो इस ज्ञान दीप्ति में रमण करते हुए सहज अपने कल्याण का मार्ग बनाते हैं और संपूर्ण अज्ञान का क्षण में त्याग कर देते हैं, और बार बार उनका हृदय अनुमोदना करता है, हे ज्योति, हे दीप्तावती, हे महाज्योति दीप्तावती, हे उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, जयवंत हो, हे उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, जयवंत हो, हे उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, जयवंत हो। चाहूँ और तुम्हारा प्रकाश है दीप्तावती, चाहूँ और तुम्हारी ही ज्योति है, चाहूँ और तुम्हारी ही क्रांति है, जहाँ देखो वहाँ, जिस ओर देखो वो शोर, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती शक्ति का प्रकाश फैल रहा है। और इस प्रकाश के आनंद में, इस प्रकाश से प्रकाशित होते हुए सहज आनंद में भैया, इस प्रकाश में, इस प्रकाश के प्रकाशित होते हुए शुद्ध आनंद में और कोई अंतराय है ही नहीं भैया। जहाँ है वहाँ मात्र दीप्तावती है और कुछ भी नहीं है। याद रखना भगवान जी, जहाँ है वहाँ मात्र उत्पन्न ज्योति दीप्तावती है, और उस दीप्तावती के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। डंकी की चोट पे कहो और पूरे बल से कहो कि उस दीप्तावती शक्ति के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। या ऐसी अंतर दीप्तावती आपके और हमारे, हम सभी के अनुभव में प्रकाशित हो। गुरुदेव की छत्र छाया में आके हम बार बार हृदय से भावना कर रहे हैं कि हे उत्पन्न ज्योति दीप्तावती मेरे अंतर में प्रकाशमान हो, हे उत्पन्न ज्योति दीप्तावती आत्रो, हे उत्पन्न ज्योति दीप्तावती तिष्ठो, हे उत्पन्न ज्योति दीप्तावती विलसो, हे उत्पन्न ज्योति दीप्तावती ज्ञान रमणता में ले चलो, हे उत्पन्न ज्योति दीप्तावती आपके अलावा कहीं कुछ नहीं है, इस पूरा संसार शून्य है और मैं शून्य बिंद समाधि में विलास करता हुआ, हे दीप्ते, हे दीप्तावती मैं शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान चतुष्टय प्रकाश दैदित्यमान सत्ता मात्र अभेद आत्मा हूँ। हे दीप्तावती ऐसे पूर्ण प्रकाश में विलीन कर लो, ऐसे पूर्ण प्रकाश में विलीन कर लो, इस ध्रुव प्रकाश में ही अपने में समाहित कर लो। इसी अंतर भावनाओं को व्यक्त करते हुए दीप्तावती के प्रकाश को अंतर से देखते हुए भैया आप और हम सभी ऐसे ज्ञान भाव में रम जाएं, ऐसे आनंद की अनुभूति में सहज प्रकाशित रहें और वार वार आत्मा से, वार वार हृदय से दीप्तावती की अनुमोदना निकले भैया। यही भावना है। कल से अपना रिवीजन का क्रम चालू हो जाएगा। जितनी शक्ति, कितनी 10 17 है, 10 का रिवीजन अपन कल से चालू कर देंगे और बाकी जो 7 होंगी उनका रिवीजन लास्ट में होगा। फिर अंतिम दिन 17 शक्ति जाप और उसकी महिमा, उसका विधान, ये सब अपने जीवन में सहज होगा भैया। और अपन सभी इस महाअनुभूति के साथ नियम से शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करने वाली आत्मा है, जो ये सब पूरे भाव से सत्य से जुड़ पाएंगी। गुरु महाराज के समोषण में ही सबका केवल ज्ञान प्रकट होना निश्चित हो जाएगा, ये बात तो पक्की समझना। इसलिए भैया अपन ऐसी अनुमोदना के साथ अपना कार्य सिद्ध करेंगे और इस भाव भ्रमण की यात्रा से मुक्त होंगे।
यही गुरुदेव का हम सभी के लिए मंगल में आशीर्वाद है। गुरुदेव का उपदेश है भैया, उत्पन्न ज्योति दीप्तावती